दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों 50 साल से जिस पति का इंतज़ार महिला कर रही हो और उस पति का कोई पता ना चले और उसके बाद उस महिला का नाम अचानक जो है 10 साल पहले उछाल दिया जाए कि वह मेरी पत्नी है, अब फिर भी वह महिला इतना खुश हो जाए कि कम से कम 50 सालों में पति जी हमारे तो नहीं मिले, लेकिन उन्होंने यानी 40 साल बाद हमारा नाम अपने नाम से उन्होंने जोड़ दिया। मैं आज बात कर रहा हूँ यशोदाबेन, पत्नी नरेंद्र मोदी की। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि गुजरात के एक छोटे से गांव में नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वर्तमान समय में, इनकी पत्नी यशोदाबेन से इनकी शादी हुई थी। उस समय ये घर में थे और जब पत्नी यशोदाबेन इनके शादी में घर पे आई हैं तो आप समझ लीजिए कि उसके बाद नरेंद्र मोदी बराबर अपनी पत्नी को यह कहा करते थे कि आप जो है पढ़ाई पे फोकस करिए, आप पढ़ाई करिए। तो कुल मिलाकर के हमारे नरेंद्र मोदी, आप जानते हैं, जैसा वो शिक्षा के बारे में और तमाम देश के बारे में, विकास के बारे में तमाम जोर देते हैं, तो इसका मतलब यह पहले से यानी जब नरेंद्र मोदी की शादी हुई तब से वह अपनी पत्नी को यह कह रहे थे कि आप पढ़ाई करिए। हालांकि शादी के 1-2 साल तक रहने के बाद ही वह घर छोड़ करके और वो चलने लगे और उन्होंने अपनी पत्नी यशोदाबेन से कहा कि मैं जा रहा हूँ और देश की सेवा करने के लिए। न तो पत्नी यशोदाबेन ने उनको रोक पाया कि आप रुकिए और न तो उनसे पूछ पाया कि आप लौटेंगे कब। ऐसी कोई बात नहीं हुई, यह यशोदाबेन अपने मुंह से बताती हैं मीडिया को। उसके बाद नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो है वहाँ से निकलते हैं अपने घर से पत्नी को छोड़ करके। हालांकि पत्नी ने उनको जो है देश सेवा करने से, देश सेवा जो है में जुट जाने से उन्होंने रोका नहीं और उनसे यही गलती हुई कि उन्होंने यह भी नहीं पूछा कि आप जा रहे हैं तो आप आएंगे कब हमारे पास। उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया, लेकिन नरेंद्र मोदी वहाँ से निकले और वह आरएसएस ज्वाइन कर लिए और आरएसएस देश की सबसे बड़ी सेवा संस्थान, जैसा आप जानते हैं, राष्ट्रीय सेवा संघ, उसको ज्वाइन करने के बाद यानी राष्ट्रीय स्वयं सेवक जैसा जानते हैं सेवा संघ है, आरएसएस सबसे बड़ी जो है, जिसका आपने सुना होगा कि बीजेपी से काफ़ी साठगांठ है। तो उस आरएसएस में वह जा कर के सम्मिलित हो गए और सम्मिलित होने के बाद वह देश की सेवा करने के बाद सेवा करते करते और गुजरात के जो है मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने मुड़कर वापस यशोदाबेन की तरफ नहीं देखा और न तो कभी जिक्र किया कि यशोदाबेन हमारी पत्नी है। लेकिन 2014 में जब लोकसभा चुनाव लड़ने को हुआ 10 साल पहले, तो आप समझ लीजिए कि उसमें जो पत्नी का कॉलम होता है उसमें उन्होंने लिखा पत्नी का नाम यशोदाबेन। और यह बात जब मीडिया की सुर्खियों में आई, यानी आधिकारिक तौर पर, सरकारी तौर पर जब यह बात पता हुई कि नरेंद्र मोदी की शादी भी हुई है, यानी इनकी पत्नी जो है वह भी हैं, तो उसके बाद यह बात जो है यशोदाबेन तक पहुंचती है। यशोदाबेन खुशी से झूम उठती हैं। समझ लीजिए कि एक ऐसी पत्नी जिसका पति छोड़कर उसको 1-2 साल के बाद निकल जाए और काफ़ी दिनों बाद, अगर 30-40 साल बाद अगर उसका नाम वो जोड़ दे कि मैं देश का प्रधानमंत्री बनने जा रहा हूँ, चुनाव लड़ने जा रहा हूँ लोकसभा का, और इसमें जो है कॉलम में अपनी पत्नी का नाम लिखते हैं, फिर भी वह पत्नी जो है इतना खुश होती है कि कम से कम उन्होंने मुझे अपने पत्नी लायक समझा, मेरा नाम उन्होंने जोड़ दिया। तो इस खुशी से जो है यशोदाबेन झूम उठती है। यशोदाबेन जानती हैं कि कम से कम उन्होंने 40 साल बाद ही हमारा नाम जोड़ा, लेकिन कम से कम उन्होंने स्वीकार तो किया है कि हमारी पत्नी है, यानी भूले नहीं हैं। यशोदाबेन यह भी कहती हैं कि अगर आज के भी दौर में अगर नरेंद्र मोदी हमारे पति यानी देवता हैं, अगर वह हमको बुलाते हैं तो हम उनके पीछे दौड़ के जाऊंगी, ऐसा नहीं है कि उनके पीछे नहीं जाऊंगी। यानी यशोदाबेन का ये कहना है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि यशोदाबेन इस समय जो है वह अपने घर में रहती हैं और वह एक सरकारी स्कूल में टीचर थीं और टीचर के बाद रिटायर हो गई हैं। जो पेंशन का पैसा मिलता है उसी से उनका गुजारा चलता है, लेकिन उनके सुरक्षा में 4 से 5 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी रहती है और मीडिया में बयान देने से या मीडिया से मिलने के लिए उनको रोका जाता है। हालांकि फिर भी वह कहीं दर्शन के लिए जब निकलती हैं तो मीडिया से रूबरू हो ही जाता है और मीडिया के बारे में ज़्यादा न तो वो चुनावी चर्चा के बारे में, न तो प्रधानमंत्री के बारे में ज़्यादा बात करती हैं। वह अक्सर तमाम जो है धर्म संस्थानों में तीर्थ यात्रा पर ही उनका दिन जो है बीतता रहता है। इनके बड़े भाई अशोक जो है किराना के दुकान चलाते हैं, छोटे भाई एक कंपनी में नौकरी करते हैं और बड़े भाई अशोक के घर में यशोदाबेन जो है रहती हैं। यशोदाबेन ये कहती हैं कि टेलीविज़न तो हम देखते हैं, पेपर भी पढ़ते हैं, लेकिन न तो नरेंद्र मोदी के बारे में और न किसी के बारे में हम टिप्पणी करते हैं। अगर कोई और टिप्पणी अगर करने की कोशिश करता है
कि नरेंद्र मोदी के बारे में या कोई कहता है कि आपके पति ऐसे हैं, वो छोड़ दिए इस तरीके से, तो वह भड़क जाती हैं और उसको जो है चुप करा देती हैं। उनका यह कहना है कि हमारे पति हमारे देवता हैं और उनके लिए मैं एक बार जो है व्रत रहती हूँ। हालांकि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की वजह में उन्होंने यह कहा कि हमसे जितना होगा, मैं अपनी तमाम जहाँ जाती हूँ दुआ करती हूँ, भगवान से प्रार्थना करती हूँ, तीर्थ स्थानों में पूजा करती हूँ और मैं यही चाहती हूँ कि वह तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री बने। चुनाव लड़ने को लेकर के उन्होंने कहा नहीं, यह सब प्रोपगंडा है। अगर कोई इस तरीके कहता है कि नरेंद्र मोदी की पत्नी चुनाव लड़ेंगी, नरेंद्र मोदी की पत्नी गठबंधन से लड़ेंगी या नरेंद्र मोदी की पत्नी मोदी के खिलाफ, लेकिन ऐसा नहीं है। नरेंद्र मोदी की पत्नी जसोदाबेन का ये कहना है कि वह हमारे देवता तो भी थे, आज भी देवता हैं। मुझे सबसे बड़ी खुशी है कि 40 साल बाद जब लोकसभा चुनाव वाराणसी का हुआ, उस कालम में उन्होंने हमको जोड़ दिया कि मैं वैवाहिक हूँ और मेरी पत्नी का नाम जसोदाबेन मोदी है। इस खुशी से वह झूम उठती हैं कि कम से कम उन्होंने मुझे स्वीकार तो किया। लेकिन हम जो है उनके पास जाने को लेकर के जब अगर चर्चा की जाती है तो उन्होंने यह साफ तौर पर कहा कि हम उनके पास जाएंगे, लेकिन पहले उनको हाथ जो है आगे करना होगा। यानी अगर वो हाथ आगे करते हैं तो हम जरूर जाएंगे, अगर वो हाथ आगे नहीं करते हैं तो जिस तरीके से हम इतने दिन तक रह लिए पूजा करते हैं, वही उनकी लंबी उम्र और अच्छी सुख समृद्धि के लिए हम जो है कामना करते हैं। हम व्रत रहते हैं, तीर्थ स्थानों में जाते हैं, इसी तरीके से हम अपना जीवन गुजार देंगे। लेकिन जो है हमारे देवता, हमारे पति जो है वो नरेंद्र मोदी ही हैं। तो कहने का तात्पर्य दोस्तों अब ये समझ लीजिए कि आज एक पत्नी, नरेंद्र मोदी की पत्नी जसोदाबेन, जो कि 40 से 50 साल तक अपने पति की ही पूजा कर रही हैं, कि जो पति 1 से 2 साल घर के बाद और घर छोड़ दे, देश सेवा में अपनी जो है पूरा जीवन कुर्बान कर दे और इतने दिन तक जो इतने सालों तक जो है गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में, उसके बाद देश के 10 साल प्रधानमंत्री और अब जो है तीसरी पंचवर्षीय की शुरुआत करने जा रहे हैं। लेकिन वह पत्नी फिर भी ईश्वर से दुआ कर रही है कि वो आगे बढ़े, हमको पत्नी के रूप में ही जोड़ लिए हैं। यही सबसे बड़ी जो है बड़ी बात है। अब आप समझ लीजिए कि ऐसी पत्नी, यह एक लक्ष्मी का, यानी इस कलयुग में ऐसी पत्नी देखने को आपको नहीं मिलेगी। यहाँ तो 2 साल 4 साल में ऐसा कुछ होता है तो कोर्ट मुकदमा अदालत हो जाता है, पत्नियाँ सबसे पहले मीडिया में चली जाती हैं, पुलिस केस कर देती हैं। लेकिन एक ऐसी भी पत्नी है जो 40 से 50 साल बाद और केवल अपने पति के द्वारा नाम जोड़े जाने पर, यानी उन्होंने लोकसभा के कालम में, यानी जो हल्फनामा भरा जाता है उसमें कालम में उन्होंने पत्नी का नाम लिख दिया। आधिकारिक तौर पर 2014 में उन्होंने यह बता दिया कि हाँ हमारी पत्नी भी हैं जसोदाबेन मोदी। तो कहने का तात्पर्य वह खुशी से झूम उठी और उन्होंने कहा कि मैं ये आशा करती हूँ कि मेरा जब भी जन्म हो, जीवन हो, तो हमको नरेंद्र मोदी जैसा ही पति मिले। तो कहने का तात्पर्य दोस्तों एक ऐसी भी पत्नी है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि लोग तमाम यह भी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की पत्नी जो है वह अयोध्या दर्शन करने आने वाली है। और प्राण प्रतिष्ठा जब आपने देखा था कि 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा था, तो नरेंद्र मोदी की बात जसोदाबेन से जोड़ी गई थी। यह कहा गया था कि नरेंद्र मोदी की पत्नी जसोदाबेन साथ में आएंगी, प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगी। लेकिन इसका भी नरेंद्र मोदी की पत्नी ने खंडन किया। उन्होंने कहा कि अयोध्या के जो राम है, श्री राम बाल स्वरूप, वह सबके हैं और मुझको जब भी दर्शन करना होगा तो हम आधिकारिक तौर पर बता करके और तमाम जो है वहाँ पहुँच करके उनका दर्शन करेंगे। कोई ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे देवता रूपी पति नरेंद्र मोदी हमको साथ ही लेकर के जाएंगे तभी वहाँ यह होगा कि नरेंद्र मोदी की पत्नी है। हमें बहुत बड़ी खुशी है इस बात की और इस बात को लेकर के, और वह आज भी नरेंद्र मोदी को लेकर के पूजा करती रहती हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि ऐसी पतिव्रता नारी जो अपने हफ्ते में जो है सप्ताह में 1 दिन पति के लिए व्रत रहे, यानी नरेंद्र मोदी की पत्नी यशोदाबेन बताती हैं कि सप्ताह में हम 1 दिन अपने पति के लिए व्रत रहते हैं। उनकी लंबी उम्र और दुआ और सुख समृद्धि के लिए जो है हम भगवान की पूजा करते हैं कि हमारे ईश्वर को, हमारे भगवान को, नरेंद्र मोदी को वह सुख समृद्धि से भरे और वह जो है बार बार देश के तीसरी बार, चौथी बार देश के प्रधानमंत्री बने। तो दोस्तों आपकी क्या राय है जसोदाबेन के बारे में? ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट करिएगा। चैनल को हमारे आप सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।